नमस्कार साथियों, आज सीखेंगे अपन यहाँ पे 5 माइनस √3 को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना। सही, ये अपने को दर्शाना है कि 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले अपन इसके विपरीत ये मान लेते हैं कि 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है। अपने को अपरिमेय सिद्ध करना है तो उसके विपरीत परिमेय मान लिया। अर्थात हम सहअभाज्य ऐसी संख्याएं a और b ज्ञात कर सकते हैं जिसके लिए यहाँ पे 5 माइनस √3 हो 1/b हो, क्योंकि परिमेय संख्या को अपन p/q के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ लिखेंगे a/b के रूप में लिख रहे हैं। यहाँ पे अब अपन क्या करेंगे, इसका पक्षांतरण कर लेंगे। √3 को इधर भेज देंगे और a/b को इधर ले आएंगे तो हो जाएगा 5, इधर आके हो जाएगा a/b माइनस का, और √3 उधर जाके हो जाएगा प्लस का। सिंपल, तो इस रूप में लिख लेंगे यहाँ पे 5 माइनस a/b बराबर √3 हो जाएगा। पक्षांतर कर लेना सिंपल है। अब जैसे इस समीकरण को पुनर्व्यवस्थित करेंगे, जिससे RHS है उसको पहले और LHS को बाद में लिखेंगे। तो सिंपल इस तरह से लिख लेंगे, RHS को आगे और LHS को अपन बाद में लिख लेंगे। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। चूँकि a और b पूर्णांक है इसलिए अपन 5 माइनस a/b एक परिमेय संख्या है, अपने को पता है। अर्थात 5 परिमेय है और a/b भी परिमेय है। और परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या को घटाते तो घटाने पर भी हमें परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। तो इसलिए यहाँ पे अपन जब इसको हल करेंगे तो यहाँ पे अपने पास आएगी एक परिमेय संख्या प्राप्त होगी। अतः √3 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको हल करेंगे तो ये किसके बराबर है, परिमेय संख्या है। और तो √3 भी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। परंतु इस तथ्य का यह विरोधाभास प्राप्त होता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि अपने को पता है √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये √3 परिमेय हो ही नहीं सकती, क्योंकि √3 तो अपने को पता है कि एक परिमेय संख्या है। ये अपने को विरोधाभास यानी गलत प्राप्त हुआ कि ये एक अपरिमेय है। और ये जो अपने को गलती यानी जो विरोधाभास अपनी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुई है कि 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है। सही, तो इसके विपरीत हो जाएगा कि ये निष्कर्ष निकला कि यहाँ पे 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि परिमेय नहीं है तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो इस तरह से अपन सिद्ध कर सकते हैं कि 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है। इसी सवाल के आधार पर इस सवाल को भी अपन हल कर सकते हैं, इन दोनों सवालों को। सिंपल। अब अगला सवाल अपने पास अपने को दर्शाना है कि सिद्ध करना है कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो सेम इसके अपोजिट मान लेंगे कि विपरीत मान लेंगे कि जैसे अपरिमेय सिद्ध करना है अपने को, तो इसके मान लेंगे अपोजिट परिमेय संख्या है। ये 3√2 एक परिमेय संख्या है। अर्थात ऐसी सहअभाज्य संख्याएं a और b ज्ञात कर सकते हैं जिसके लिए 3√2 बराबर होगा a/b, यानी जो संख्या होगी उसको a/b मानना है, उसके बराबर कर देना है। सही, यहाँ पे सहअभाज्य है। पुनर्व्यवस्थित करने पर यानी कि जैसे 3√2 है वो a/b के बराबर है, तो जो ये 3 है √ के साथ इसको अपन भेज देंगे बटा में b के साथ, हो जाएगा 2 a/3 भी हो जाएगा। सिंपल, इस तरह से अपन कर लेंगे। चूँकि 3 a और b पूर्णांक है इसलिए इसका हल करेंगे तो भी अपने को एक परिमेय संख्या प्राप्त होगी। सही, इसलिए √2 भी एक परिमेय संख्या होगी, क्योंकि इनका हल क्योंकि इसके इक्वल है तो ये ऑटोमेटिक परिमेय हो जाएगी। फिर वही अपोजिट प्राप्त होगा, अपने को विरोधाभास प्राप्त हुआ कि अपन √2 को अपरिमेय संख्या होती है, अपने को पता है। तो √2 अपरिमेय है, लेकिन अपने ऊपर क्या आ रही है कि √2 एक परिमेय संख्या है। अतः इससे निष्कर्ष निकलता है कि 3√2 भी एक अपरिमेय संख्या है। इसी सवाल के आधार पे अपने पास जो ये दो सवाल है 1.2 प्रश्नावली, जैसे 7, 5 √2 को सिद्ध कर सकते हैं, √5 को अपन सिद्ध कर सकते हैं। सेम इसी तरह से इस तरह से ये हो जाएगी अपने 1.2 कंप्लीट है। आसान भाषा में गणित सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को ऑन कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।